नमस्कार, न्यूज हिमाचल में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ गगन और बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी के सेविंग मंत्र की, जिसका असर जो है अब हिमाचल में दिखना शुरू हो चुका है। हिमाचल के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोक भवन को फ्यूल कंजर्वेशन जोन जो है वो घोषित किया, और इतना ही नहीं, लोक भवन में कई और बातों पर अमल किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। हर रविवार को फ्यूल फ्री संडे रहेगा। सरकारी वाहनों में ईंधन का उपयोग नहीं होगा। राज्यपाल ने आधा किया अपना आधिकारिक काफिला, और इसके साथ ये भी बता दें कि गैर जरूरी यात्राओं पर रोक भी लगा दी गई है। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी कार्य किए जाएंगे। इसी के साथ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कार पुलिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। युवाओं से ईंधन संरक्षण आंदोलन का हिस्सा बनने की अपील की गई है। वोकल फॉर लोकल अपनाने का आह्वान किया गया है। विदेशी यात्रा की बजाय घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया गया है। तो एक बार फिर से बता दें कि बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से जो अपील की गई थी पूरे देशवासियों को, तो जो मंत्र दिया गया था सेविंग का, अब इसका असर जो है खासतौर पर अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में इसका असर देखने को मिला है। और ये भी बता दें कि राज्यपाल जो हैं कविंद्र गुप्ता, उनकी तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। कई सारे जो कार्यक्रम होंगे वो ऑनलाइन ही किए जाएंगे। गैर ज़रूरी यात्राओं पर रोक लगेगी। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल राज्यपाल नहीं करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी कार्य किए जाएंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी के इस निर्देश का असर बाकी अगर राज्यों की बात की जाए तो वहां पर भी दिखना शुरू हो चुका है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी से लेकर एमपी तक सीएम के साथ मंत्रियों के काफिले भी कम होने लगे हैं। और इसी बीच में देश की राजधानी दिल्ली में भी पीएम नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिखना शुरू हुआ। सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों से कार पूलिंग को बढ़ाने की अपील की और ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में सफर करने की सलाह दी है। और इसका असर दिखना शुरू हो गया है। खुद दिल्ली सरकार के मंत्री मेट्रो से सफर करते दिखाई दिए। पीएम मोदी की अपील और सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आईने से कड़कड़डुमा तक मेट्रो में सफर किया। इसकी तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि लोग राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के तहत इस समय सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करें। इसमें मेट्रो बस का इस्तेमाल ज्यादा करें, कार पूलिंग को बढ़ावा दें, जबकि इसकी तुलना में निजी वाहनों पर कम निर्भर रहें। पीएम मोदी की राष्ट्र से अपील का असर ज्यादातर राज्यों में दिखने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेशी मुद्रा और ऊर्जा बचाने की अपील पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिक स्ट्राइक शुरू कर दिया है। इसके बाद यूपी में अब लाइफस्टाइल बदलने वाली है। दरअसल सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग में बड़े फैसले लिए जो मंत्रियों से लेकर आम जनता तक के लाइफस्टाइल को बदल देंगे। सीएम के आदेश के बाद मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों और वीआईपी फ्लीट में 50% वाहन कम होंगे। मंत्री, सांसद, विधायक हफ्ते में एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। बड़े संस्थानों और स्टार्टअप्स में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी रहेगी। सरकारी बैठकें, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस अधिकतर वर्चुअल रहेंगी। सचिवालय की 50% बैठकें ऑनलाइन रहेंगी। रात 10 बजे के बाद सजावटी लाइटें कम इस्तेमाल होंगी। पीएम सूर्य घर योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उनके काफिले में चलने वाली गाड़ियों को कम करने का निर्देश दिया। खासकर सुरक्षा के मकसद से गैर जरूरी गाड़ियों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है, ताकि गैर जरूरी यात्राओं से बचने के साथ ईंधन की खपत को कम किया जा सके। तो अंकुश डोभाल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। अंकुश, इसको जैसे कि हमने अभी बताया कि हिमाचल में भी राज्यपाल की तरफ से कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, और एक अच्छी पहल की गई है कि खुद से सबसे पहले पहल की जाए, ताकि एक अच्छा संदेश जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है वो सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है, हर तबके के लिए है वो अपील। उसको अमल में लाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए, जो हिमाचल प्रदेश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, उनकी ओर से कहा गया है कि जब कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हो और उस ऐसे वक्त में जब देश के प्रधानमंत्री ने तमाम लोगों से अपील की हो, तो ऐसा बेहद जरूरी हो जाता है कि संवैधानिक पदों पर बैठे जो महान और बड़ी शख्सियतें हैं वो ही इस तरह के कदम को आगे उठाए। और इस तरह की बात कही गई है राज्यपाल की ओर से कि
संडे को किसी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो राज्यपाल का काफिला है उसका आकार भी आधा कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में राज्य की यात्रा के लिए राज्यपाल हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो गैर जरूरी बैठकें हैं उन्हें भी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाए। इसके अलावा जो अन्य बैठकें हैं उसके लिए बहुत जरूरी, अगर फिजिकल आना या जाना जरूरी हो तभी लोक भवन में उसके कर्मचारी वहां पर आएंगे। ज्यादातर काम को ऑनलाइन निपटाने के लिए कहा गया है, यानी कि डीजल और पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, ये लोक भवन की ओर से कहा गया है। और कितना खर्चा बचेगा ये आने वाले महीनों में पता चल सकेगा, लेकिन इसमें फिलहाल जो उद्देश्य नजर आ रहा है वो ये है कि इसका एक संदेश आम लोगों तक जाए, क्योंकि लगातार लोग इस बात का स्वागत तो कर रहे थे, प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का स्वागत तो कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ लोगों के बीच एक ये भी कहना था कि इसकी शुरुआत बड़े लोगों से होनी चाहिए जो समाज को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो ऐसे में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता की ओर से जो ये एक पहल की गई है, कदम उठाया गया है, ये निश्चित तौर पर एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है और इसका असर आम लोगों पर भी नजर आएगा। ऐसी जो है वो लोगों में कहीं ना कहीं भावना पैदा हो सकती है। गगन, बिल्कुल, लोकल फॉर वोकल के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। अंकुश, अगर बात की जाए युवा पीढ़ी की, तो युवाओं से भी ईंधन संरक्षण आंदोलन का हिस्सा बनने की अपील राज्यपाल की तरफ से की गई है। तो युवा लोग, अगर इनकी बात की जाए तो कितना आगे आए हैं? बिल्कुल, देखिए आज ही ये अपील की गई है राज्यपाल की ओर से, तो ऐसे में उम्मीद ये है कि ना सिर्फ युवा बल्कि जो अन्य वर्ग हैं, चाहे रोजाना कामकाज में आने वाले शख्स हैं, वो अपनी गाड़ी का इस्तेमाल ना करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। और गगन, खास बात है कि शिमला को तो पैदल चलने वालों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर आना जाना अमूमन पैदल ही होता है, लेकिन जिस तरह से तेजी से वक्त बदला है, लोगों के पास समय की कमी हुई है, उसके बाद गाड़ियों का इस्तेमाल शिमला में बढ़ा है और हम देखते हैं कि इस गाड़ी के इस्तेमाल ज्यादा होने की वजह से शहर भर में ट्रैफिक जाम की भी भारी समस्या होती है। तो ऐसे में लोग अगर मुहिम बनाकर चले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ऑफिस जाने के लिए गाड़ियों को पूल करें, कोई एक ही एरिया से तमाम लोग ऑफिस के लिए जाते हैं तो अलग अलग गाड़ियां ना ले जाकर एक ही गाड़ी का इस्तेमाल करें, तो इससे न सिर्फ ईंधन बचेगा बल्कि उनकी अपनी भी बचत होगी। इसके अलावा अगर लोगों की बात करते हैं तो एसयूवी गाड़ियां होती है या कह लीजिए कि बड़ी लग्जरी गाड़ियां होती हैं, उनका वो तो ईंधन जैसे पीती हैं, तो वहां पर उन लोगों को जो है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि कितना ईंधन बचा के रखा जाए। अंकुश, में एक चीज़ और कि विदेशी यात्रा की बजाय घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने का भी आह्वान किया गया, ऐसी अपील की गई है। अगर शिमला की बात की जाए तो पर्यटन नगरी है, तो ये सब चीज़ें जब लागू हो जाएंगी, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इन अपीलों पर अमल करना शुरू कर देंगे, तो क्या लगता है कि पर्यटन पर कैसा इसका असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए शिमला या फिर हिमाचल प्रदेश के अलग अलग पर्यटन स्थलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये अपील तो बेहद स्वागत योग्य है, क्योंकि अगर जो सैलानी हैं वो बाहरी देशों में घूमने की जगह हिमाचल प्रदेश या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में घूमेंगे तो इसका फायदा निश्चित तौर पर जो स्थानीय कारोबारी हैं उन्हें देखने के लिए मिलेगा। और शिमला में तो हम देख भी रहे हैं कि वीकेंड पर अच्छी खासी भीड़ देखने के लिए मिलती है और अमूमन ये माना जाता है गगन की जो विदेश घूमने के लिए पर्यटक जाते हैं वो हाई एंड टूरिस्ट होते हैं। तो ऐसे में अगर हाई एंड टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे, पहाड़ों का रुख करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ की कमाई भी इससे बढ़ेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में पर्यटन कारोबार का 7.8% हिस्सा है और राज्य सरकार भी एक लक्ष्य लेकर चल रही है कि हिमाचल प्रदेश में 5 करोड़ सैलानी यहाँ पर आए। तो ऐसे में अगर विदेश ना जाकर सैलानी देश के दर्शन करेंगे, अलग अलग जगह पर आएंगे, तो इससे निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार को एक सकारात्मक बल मिलेगा और तमाम जो लोग घूमने बाहर देशों में जाकर पैसा जो है वो खर्च करते हैं, अगर वो पैसा चाहूंगी, बहुत ज्यादा जरूरी है कि संडे को पेट्रोल फ्री संडे रहेगा, इसको कैसे समझा जाए, कैसे लेंगे लोग इसको? देखिए, लोक भवन ने ये कहा है कि संडे को राजभवन में, जो कि अब लोक भवन है, वहां पर गाड़ियों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई भी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल में नहीं लाई जाएगी। तो ऐसे में एक बात मैं दर्शकों के ध्यान में यहाँ पर लाना चाहता हूँ कि जब पूर्व में शांता कुमार मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश में खर्च कम करने के लिए नो व्हीकल मंडे शुरू किया था और मंडे के दिन जो तमाम कर्मचारी ऑफिस आते थे वो बिना गाड़ियों के ऑफिस आते थे, उसमें मुख्यमंत्री और मंत्री भी शामिल रहते थे। तो ये कुल मिलाकर उसी तरह की एक पहल देखी जा सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकुश फिलहाल तक की जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के लिए 31 मई तक
पोषण नीति तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा है कि फिट हिमाचल के लक्ष्य को हासिल किए जाने के लिए लोगों को पोषण युक्त भोजन के महत्व के प्रति व्यापक स्तर पर जागरूक करना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर व्यापक पोषण नीति तैयार की जाएगी। हिमाचल हाईकोर्ट ने कमला नेहरू यानी कि केएनएच अस्पताल के गायनी ओपीडी को आईजीएमसी शिफ्ट किए जाने पर रोक लगा दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार को निर्देश जारी किए हैं। इस मसले पर विस्तृत जवाब तलबी की गई है। अदालत के ये जो आदेश है सरकार के लिए एक बड़ा झटका माने जा रहा है। बात करेंगे, हिमाचल हाईकोर्ट ने कमला नेहरू यानी कि केएनएच अस्पताल से गायनी ओपीडी को आईजीएमसी शिफ्ट किए जाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस पूरे मसले पर विस्तृत जवाब तलबी की है। अदालत के ये आदेश सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि जनवादी महिला समिति के साथ बीजेपी और माकपा भी गायनी ओपीडी शिफ्ट किए जाने का विरोध कर रही थी। डॉक्टर भी इसी का विरोध पर उतर आए थे। डॉक्टर्स ने इंडियन मेडिकल काउंसिल के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि गायनी और प्रसूति विभाग को अलग अलग संचालित करना उचित नहीं है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने हिमाचल प्रदेश के महिला हितों को ध्यान में रखते हुए कमला नेहरू अस्पताल की शिफ्टिंग को लेकर के और जो सरकार ने जो गायनी की ओपीडी आईजीएमसी के लिए शिफ्ट की है उसको ध्यान में रखते हुए और महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये माननीय हाई कोर्ट में जो है हम लोगों ने पीआईएल की थी, जिसमें आज पूरी तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो है स्टे लगा दिया है। तो अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति इस जो फैसला है माननीय हाई कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का, इसका स्वागत करती है। हिमाचल हाईकोर्ट का एक बहुत ज़बरदस्त फैसला आया है जिसमें हाईकोर्ट ने कमला नेहरू अस्पताल को शिफ्ट करने के ऊपर जो है वो रोक लगा दी है। कांग्रेस ने जो ये डिसीजन जल्दबाजी और संवेदनशीलहीनता में लिया था उसका जो है हाईकोर्ट ने जो है कड़ा खंडन किया है और उसके ऊपर रोक लगा दी है। हम इसके लिए हाईकोर्ट का धन्यवाद करते हैं और ये डिसीजन जो है वर्तमान कांग्रेस सरकार के ऊपर एक तमाचा है।